नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन स्थित भटनेर दुर्ग में दीवार गिरने से एक श्रमिक की मौत जबकि 5 मजदूर घायल हो गए। आरटीई की पुनर्धन राशि के भुगतान की मांग को लेकर शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष चल रहा निजी शिक्षण संस्था संचालकों का धरना सोमवार को चौथे दिन भी जारी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर नवज्योति विकलांग कल्याण एवं पुनर्वास संस्थान में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। छोटे बच्चों को खिलाएगी अल्बेंडाजोल की दवा। भारतीय स्टेट बैंक ने जंक्शन स्थित धान मंडी में लगाया ऋण मेला। जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। और अब समाचार विस्तार से। टाउन स्थित भटनेर दुर्ग में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान सोमवार सुबह एक दीवार अचानक भर कर गिर गई। मलबे के नीचे दबने से एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई जबकि 5 मजदूर घायल हो गए। घायलों का राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। टाउन स्थित भटनेर दुर्ग में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान सोमवार सुबह एक दीवार अचानक भर कर गिर गई। मलबे के नीचे दबने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 5 मजदूर घायल हो गए। किले में मौजूद लोगों ने इसकी सूचना एम्बुलेंस 108 और पुलिस को दी। मजदूरों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। घायल व मृतक सभी टाउन के वार्ड नंबर 46 के निवासी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संगठन की ओर से किले में निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना था कि बिना सुरक्षा उपकरणों के कार्य करवाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार भटनेर दुर्ग में कई दिनों से मरम्मत कार्य चल रहा है। सोमवार सुबह दुर्ग के अंदर बालाजी मंदिर के पास की दीवार को तोड़ा जा रहा था ताकि नई दीवार बनाई जा सके। इस दौरान अचानक दीवार मजदूरों के ऊपर आ गिरी। मौके पर काम कर रहे 6 मजदूर मलबे तले दब गए। थोड़ी दूर अन्य दीवार पर काम कर रहे मजदूर आवाज सुनकर वहां पहुंचे और शोर मचाते हुए आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद दुर्ग में आए अन्य लोगों की मदद से मलबे तले दबे मजदूरों को बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां टाउन के वार्ड नंबर 46 दशमेश नगर निवासी राजेंद्र दास पुत्र कपिल दास को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया जबकि 3 मजदूरों के अधिक चोटें आने पर उन्हें भर्ती किया गया जबकि 2 मजदूरों को मामूली चोटें आने पर मरहम पट्टी लगाकर उन्हें छुट्टी दे दी गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद आसपास के नागरिकों ने आरोप लगाया कि भटनेर दुर्ग में बिना सुरक्षा उपकरणों के निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने मृतक व मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। दूसरी ओर हादसे के बाद भटनेर दुर्ग में मरम्मत कार्य को रोक दिया गया तथा दुर्ग के अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। यह हादसा आज सुबह लगभग 9 बजे हुआ। दोनों गंभीर घायलों के सिर में चोटें बताई जा रही है। हादसे के बाद जिला प्रशासन, पुलिस तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल पर अस्पताल का दौरा किया। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ भी भटनेर दुर्ग पहुंचे व घटनास्थल का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत एक बार भी पर्यटकों का किले में प्रवेश बंद कर दिया गया। ठेकेदार की ओर से निर्माण स्थल पर सुरक्षा के उपाय किए गए या नहीं, इसकी जाँच करवाई जा रही है। जब तक हादसे के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक ठेकेदार का भुगतान नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में निर्माण कार्य सही तरीके से हो, बैठक कर इसकी कार्य योजना बनाई जाएगी। इससे पहले भटनेर दुर्ग के चारों तरफ की दीवार का सर्वे करवाया जाएगा। तकनीकी टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगामी कदम उठाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि घायल अधिकतर मजदूर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पंजीकृत हैं। मृतक को चिरंजीवी योजना के तहत गेहूं भी मिल रहा था। रजिस्ट्रेशन होने पर मृतक के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। गंभीर घायल दोनों व्यक्तियों को 3-3 लाख रुपए व अन्य 3 घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण व नगर परिषद के अधिकारी भी मौजूद रहे। का जो भटनेर किला है उसमें पिछले कुछ समय से दीवारों के मरम्मत का कार्य चल रहा था और एक दीवार के मरम्मत के कार्य के दौरान वो दीवार अचानक से ढह गई और उस समय एक राजेंद्र जी जिनकी उम्र 60 वर्ष है उनकी तो मौके पे ही मृत्यु हो गई और 5 घायल लोगों को हमारे जिला अस्पताल में सुबह 9, सवा 9 के आसपास लाया गया। मैंने और एसपी साहब ने अभी अस्पताल की विजिट की है। मौका स्थल पर भी हम जाएंगे। पीएमओ साहब को हमने डायरेक्शन दिए हैं कि सभी घायलों को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाए। जहां रेफर की आवश्यकता है उसका प्रारंभिक इलाज करके और उनको रेफर भी किया जाए। सभी परिजन और घर वाले लोग वार्ड नंबर 46 और दशमेश नगर के रहने वाले हैं। जनाधार कार्ड के माध्यम से और चिरंजीवी योजना के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी घायल और जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को नियमानुसार हम रिलीफ दे सकें। आरटीई की पुनर्भरण राशि का भुगतान करने की मांग को लेकर निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों का कर्मी अनशन सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, तेरी मनमानी नहीं चलेगी। संगठन एकता जिंदाबाद, संगठन एकता जिंदाबाद, संगठन एकता जिंदाबाद।
आरटी की पुनर्भरण राशि का भुगतान करने की मांग को लेकर निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों का कर्मिक अनशन सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। जंक्शन में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय के सामने जारी कर्मिक अनशन पर सोमवार को पीलीबंगा तहसील के पदाधिकारी व सदस्य बैठे। इन्हें माल्यार्पण कर अनशन पर बैठाया गया। निजी शिक्षण संस्था संचालकों ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। साथ ही चेतावनी दी कि मांग न मानी गई तो संघ सदस्य डीओ कार्यालय के समक्ष काली दिवाली मनाएंगे। समाजसेवी शिक्षण संस्था संघ जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर आरटी की पुनर्भरण राशि के भुगतान में उदासीनता बरतने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि जब तक आरटी की पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं हो जाता तब तक बेमियादी आंदोलन जारी रहेगा। समाजसेवी शिक्षण संस्था संघ जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए 25 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दिए गए थे, लेकिन कार्यालय अधिकारियों की घोर लापरवाही व उदासीनता के चलते उक्त पैसा माध्यमिक स्तर के किसी भी विद्यालय को जारी नहीं हो पाया और पैसा वापस चला गया। जिला शिक्षा अधिकारी खुद यह मानने को तैयार नहीं है कि उनकी गलती है। डीओ कार्यालय के अधिकारी आरटी से जुड़ी कोई भी कार्रवाई करने को लेकर गंभीर नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ सरकारी कार्य की तरफ ही रहता है। इसी लापरवाही का परिणाम है कि आरटी की पुनर्भरण राशि जारी नहीं हो सकी। इसके विरोध स्वरूप समाजसेवी शिक्षण संस्था संघ ने आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने मांग की कि जिस कार्मिक के कारण आरटी की पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं हो सका उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दिनों में खाली हाथ घरों में जाने से अच्छा है कि काली दीपावली शिक्षा विभाग के कार्यालय के समक्ष बैठकर ही मनाई जाए। इस मौके पर कई निजी स्कूलों के संचालक मौजूद रहे। इस मौके पर फूल सिंह, अशोक सुथार, महावीर पंचारिया, भागीरथ सेन, आर के शर्मा, ओम साई, सरमन बिश्नोई, हरदेव सिंह, इकबाल सिंह, विक्रम रामचंद्र स्वामी सहित अन्य स्कूल संचालक मौजूद रहे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला हनुमानगढ़ के पदाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने धरना चल रहा है। आज इसका चौथा दिन है और आज पीलीबंगा तहसील के पदाधिकारी धरने पर बैठे हैं। हमारी मुख्य मांग है आरटी का पैसा हमको अतिशीघ्र दिवाली से पहले मिले तथा जिस कार्मिक की वजह से पैसा लेट हुआ है उनको सीट बदली जाए और उनको पनिशमेंट दिया जाए। प्राइवेट एसोसिएशन की ओर से जो आरटी का भुगतान नहीं हो रहा, यहाँ भुगतान लगभग 90 दिन उनके पास बढ़ा रहा, लेकिन उनके कारण जो समय पर काम नहीं होने के कारण जो बजट है वो लैप्स हो गया है। हम चाहते हैं कि दिवाली से पूर्ण भुगतान होना चाहिए, नहीं तो हम अनशन पर भी बैठ जाएंगे। तो इनके पास जो बजट था वो 90 दिन के पास इन्होंने काम एक कार्मिक की वजह से काम नहीं हुआ, जो बिल जो बजट वापस लैप्स हो गया है उसके कारण भुगतान नहीं हुआ, तो हमारे स्टाफ को भुगतान होना मुश्किल हो जाएगा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम सोमवार को जंक्शन स्थित नवज्योति विकलांग कल्याण एवं पुनर्वास संस्थान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छोटे बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई। जिले में सोमवार को कृमि मुक्ति दिवस आयोजित कर 1 से 19 साल तक की उम्र के बच्चों, किशोर किशोरियों को कृमिनाशक दवा पिलाई गई। पेट में कीड़ों से निजात दिलाने वाली यह दवा सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क वितरित की गई। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम सोमवार को जंक्शन स्थित नवज्योति विकलांग कल्याण एवं पुनर्वास संस्थान में आयोजित किया गया। इसमें जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने छोटे बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई। इस मौके पर सीएमएचओ नवनीत शर्मा, एसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार, बीसीएमएचओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विक्रम सिंह शेखावत, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अक्षित बिश्नोई, रीजनल कोऑर्डिनेटर एविडेंस सेक्शन सुनील कुमार, आईबीपी ग्लोबल से मनोज जांगीड़, भीष्म कौशिक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने कहा कि प्रशासनिक मशीनरी की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूल व स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाला कोई भी बच्चा अल्बेंडाजोल की दवा खाने से वंचित न रहे। सोमवार को यह दवा खाने से वंचित रहे 1 से 19 साल तक के बच्चों को मंगलवार को अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। अल्बेंडाजोल की दवा खिलाने का उद्देश्य है बच्चों का पेट नुकसानदायक कृमि से मुक्त हो ताकि बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। आज 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ जिले में हम लोगों ने नवज्योति संस्थान में कार्यक्रम की शुरुआत की है। यहाँ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको रखा जाता है और पूरे ज़िले में हमारी मशीनरी आज 1 से लेकर 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की टेबलेट का वितरण कर रही है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी आंगनवाड़ियों, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले सभी बच्चे और प्रत्येक गांव का बच्चा कोई भी वंचित नहीं रहे। कल भी हम एक इसका राउंड चलाएंगे ताकि आज अगर किसी भी वजह से कोई बच्चा दवाई नहीं ले पाता है वो कल लेगा। इस एल्बेंडाजोल दवाई के सेवन से हम लोग सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सभी बच्चों का जो पेट है, शरीर है, वो इस प्रकार के जो नुकसानदायक कृमि हैं उनसे मुक्त हो, ताकि जो भी भोजन बच्चा खा रहा है उसका पूर्णतः उसके शरीर को लगे, पूर्ण अवशोषण हो और उसका शरीर और स्वास्थ्य जो है, उसका सेहत जो है बहुत अच्छी रहे। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जंक्शन स्थित धान मंडी में ऋण मेले का आयोजन किया गया।
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जंक्शन स्थित धान मंडी में किसान लोन मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथवल डिडेल थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जयपुर मंडल के बैंक के महाप्रबंधक चंद्रभूषण कुमार सिंह ने की। इस मौके पर बोलते हुए जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक केवल लोन देने का ही काम नहीं करता, बल्कि सामाजिक सरोकारों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जिला प्रशासन को एक एम्बुलेंस प्रदान की गई है। यह एम्बुलेंस आम जन के हितार्थ काम आएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि बैंकों द्वारा आम जन को कम ब्याज पर दिए जाने वाली वित्तीय सहायता व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक लीड बैंक होने के नाते जिले में बेहतरीन कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में जानकारी देते हुए जयपुर मंडल महाप्रबंधक चंद्रभूषण कुमार सिंह ने कहा कि लोन मेले का मतलब सिर्फ ऋण देना ही नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकारों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। उन्होंने कहा कि SBI द्वारा जिला प्रशासन को जहां एम्बुलेंस प्रदान की गई है, वहीं महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन पैड का भी वितरण किया गया है। उन्होंने SBI के ग्राहकों से आह्वान किया कि यदि उन्हें SBI की सेवाओं से किसी प्रकार की असंतुष्टि है तो वे संबंधित नंबर पर बात कर अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं। किशोर बालिकाएं और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार ने भी एक बहुत ही अच्छी स्कीम उड़ान योजना चालू की है और इस उड़ान योजना से स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 12 तक की सभी बच्चियों को और आंगनवाड़ी के कार्य क्षेत्र में आने वाली 45 वर्ष तक की सभी महिलाओं को सरकार की तरफ से हर महीने निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा। वर्तमान समय में शिक्षा के विस्तार के साथ साथ में ये आवश्यकता हो गई है कि हम सब मिलकर के माहवारी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, इसके बारे में बहुत खुल के बात करनी होगी। और जब प्रत्येक किशोर बालिका और महिला को माहवारी आती है तो माहवारी के 5 दिनों में जब रक्तस्राव होता है, उस दौरान परिवार के प्रत्येक सदस्य की ये जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे पे वो खुल के बात करे। हमारी महिला, हमारी बहन, बेटी, बहू उन 5 दिनों का जो मैनेजमेंट है वो साइंटिफिक तरीके से सैनिटरी नैपकिन और समस्त तरीके अपना करके करे। आपको कई लोगों को आश्चर्य होगा ऐसे आयोजन देखकर कि सामान्य स्थिति में जब हम शाखा में जाते हैं किसी भी काम के लिए तो विलम्ब होता है या कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि काम नहीं होता है। आज तो इन्होंने खुद ही इतने एक आयोजन, विशेष आयोजन कर हमें बुलाया है और इसमें कई तरह की सुविधाएं प्रदान करने की उन्होंने आश्वासन दी है और कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक का जहां भी लोगो देखेंगे उसमें लिखा रहता है हर भारतीय का बैंक। हम अपने आप को ये बताते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान के बैंक हैं और आज के डेट में भारतीय स्टेट बैंक के 46 करोड़, इस देश की 46 करोड़ जनता भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं। पर्वों का, त्योहारों का मौसम था। यदि हम इनमें ये विश्वास है कि हम इस देश की बैंक हैं और हम ही इस देश की बैंक हैं, क्यों नहीं इस परिवार के मौसम में हम उनके बीच जाएं और उनके बीच में जाकर उन्हें पर्व का, त्योहारों का, दीपावली की शुभकामना दें। आज हनुमानगढ़ जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परिवार की तरफ से एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में SBI की तरफ से CSR के अंतर्गत एक एम्बुलेंस हनुमानगढ़ जिले को दी गई है। मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की सहायता के लिए ये एम्बुलेंस बहुत ही मददगार साबित होगी। एम्बुलेंस के साथ साथ हमारे किसानों को, पूरे ज़िले से किसान पधारे हैं, आजीविका समूह की महिलाएं आई है और अन्य इंडिविजुअल भी आए हैं जिनको विभिन्न प्रकार की लोन देकर के वित्तीय सहायता उनकी की गई है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने और अपनी ज़िंदगी या जीवन स्तर को उठाने में वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से जो मिलती है न्यूनतम ब्याज दर पर, वो अत्यंत ही उपयोगी और ज़रूरी भी है। तो इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिले में लीड बैंक होने के नाते बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। मैं SBI की पूरी टीम को प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारतीय स्टेट बैंक हनुमानगढ़ की शाखाओं के द्वारा आज ये दीन मेला का आयोजन किया गया था। दीन मेले के साथ साथ आज कम्युनिटी सर्विस के अंतर्गत एक एम्बुलेंस प्रदान किया गया है जिला प्रशासन को, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। साथ ही महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन दिया गया है। इस मेले का उद्देश्य केवल ऋण स्वीकृति करना और लोगों को
असेट देना ही नहीं था, एक मैसेज देना था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया है वह ट्रांसपेरेंट है और वहाँ पे किसी तरह का कोई डिले नहीं होता है और किसी भी तरह का कोई तीसरे इंटरमीडियरी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम जो भी करते हैं ट्रांसपेरेंट वे में करते हैं, प्रॉम्प्टली करते हैं और साथ ही लोगों को यह आश्वस्त करना चाहते थे कि ये भारतीय स्टेट बैंक आपका ही बैंक है और इसलिए किसी भी तरह की सेवाएं हो, ऋण से संबंधित सेवाएं हो या दूसरे बैंकिंग से सेवाओं की आवश्यकता हो, आप भारतीय स्टेट बैंक में आए और उसका तत्काल निराकरण होगा, निष्पादन होगा। लोगों को इस मेले के अवसर पे कई सारे लोन स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए, कुछ असेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, साथ ही मौका मिला था लोगों से, हनुमानगढ़ के आम जनता से वार्तालाप का। तो उन्हें मैंने संदेश दिया है अपनी तरफ से कि यदि उन्हें किसी तरह की शिकायत या असंतुष्टि हो तो प्रत्येक शाखाओं में एक कॉल नंबर उपलब्ध है 18001234। यदि वो हमारी सेवा से संतुष्ट नहीं है तो उस नंबर पे कॉल करें, उनका जो भी शिकायत होगा, असुविधा होगी, उसकी तत्काल निराकरण निष्पादन किया जाएगा। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। आम आदमी पार्टी ने जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखने की मांग को लेकर आज आम जन का समर्थन जुटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। जंक्शन बस स्टैंड को यथावत स्थान पर रखने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जन समर्थन जुटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस संदर्भ में आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जंक्शन में, बाजार में विभिन्न दुकानों पर जाकर हस्ताक्षर करवाए। आम आदमी पार्टी नेता सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि वर्तमान में जिस स्थान पर बस स्टैंड संचालित है, उसी स्थान पर बस स्टैंड को रखे जाने में ही आम आदमी का हित है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग अपने अपने हितों के दृष्टिगत इस बस स्टैंड को अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करवाने के प्रयासों में जुटे हैं। ऐसे लोगों के प्रभाव में आकर जिला प्रशासन ने भी बस स्टैंड को अबोहर बाईपास पर स्थानांतरित करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जो भी कतई न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि बस स्टैंड को अबोहर बाईपास पर स्थानांतरित किया जाता है तो इससे जंक्शन का, बस स्टैंड के आसपास का भगत सिंह चौक के नजदीक का तमाम बाजार वीरान हो जाएगा। बस स्टैंड के व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थों के चलते बस स्टैंड की जमीन को बेचना चाहते हैं। उसी दिशा में काम करते हुए ये लोग बस स्टैंड पर भीड़ का बहाना बनाकर यहाँ से इसे स्थानांतरित कर इस बेशकीमती भूमि को बेचना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की इस मंशा को कतई कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जंक्शन में बस स्टैंड को यथावत रखने के लिए आम आदमी पार्टी इस दिन से प्रयास कर रही है। जिस दिन से कलेक्टर साहब ने आदेश किए थे कि जंक्शन बस स्टैंड को अबोहर बाईपास पर शिफ्ट किया जाएगा। अगर जंक्शन बस स्टैंड को अबोहर बाईपास पर शिफ्ट किया जाता है तो निश्चित रूप से भगत सिंह चौक के आसपास का जो बाजार है वो वीरान हो जाएगा।
बस स्टैंड के जो व्यापारी हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसके साथ साथ हर उस उपभोक्ता की जेब से जिसको बस स्टैंड पे आना होगा या रेलवे स्टेशन पे आना होगा, अगर अबोर बाईपास पे इसको स्थापित किया जाता है तो हर आदमी की जेब से 100 रुपये कटेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि जिस समस्या को लेकर के अबोर बाईपास पे इसको स्थानांतरित करने का हवाला दिया जा रहा है, तो मैं आपकी जानकारी में कहना चाहूँगा कि जिस मार्ग पे ये बस स्टैंड पड़ता है वो स्टेट हाईवे है, और स्टेट हाईवे पे नेचुरल रूप से जो भीड़ रहती है और भीड़ का बहाना करके इस बस स्टैंड को खाली कराना है और बस स्टैंड की जो बेसकीमती ज़मीन है उस बेसकीमती ज़मीन को कौड़ियों के भाव में पलटाना है। ये जो है वो पूरा शहर जानता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि नगर परिषद की इस संपत्ति को किसी भी सूरत में जो है वो नीलाम नहीं होने दें। आज अभी जंक्शन बस स्टैंड के आसपास के जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है ताकि व्यापारी जो है वो भी इस मुहिम में जुड़ करके जो इस पूरे आंदोलन को जो है वो सफल बनाएं, क्योंकि ये व्यापारियों की ज़रूरत है, इसलिए व्यापारियों को साथ होना बहुत ज़रूरी है। आज आम आदमी पार्टी के बैनर तले, जिला कमेटी के बैनर तले आज हमने जो जंक्शन बस स्टैंड को जो मौके का जो प्रशासन है, हनुमानगढ़ प्रशासन और राज्य सरकार ने मिलकर यहाँ से अबोर बाईपास शिफ्ट करने का जो फैसला किया है, तो ये फैसला बिल्कुल ही आम जन के लिए, आम मजदूर लोगों के लिए बहुत ही गलत है। क्योंकि आज जिस तरह में हस्ताक्षर अभियान में सभी लोग बता रहे हैं कि एक तो सबसे बड़ी महिला सुरक्षा की बात है। अगर कोई अकेली महिला, अकेली बच्ची, अकेली बहन अगर कोई यहाँ से सफ़र करती है तो उसको यहाँ से अबोर बाईपास पे जाना अकेली बहुत ही मुश्किल का काम है, बिल्कुल सुरक्षा का कोई भाव नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो यह जंक्शन बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड को यहाँ से शिफ्ट करने का सबसे बड़ा जो पीछे का राज है वह भूमाफियों का कब्जा। पीछे भूमाफियों का कब्जा हो जाएगा और यही मौके का जो नगरीय प्रशासन है यही चाहता है कि भूमाफियों के कब्जे के भूमाफियों के हवाले कर दिए जाए और बड़े बड़े उद्योगपति इसको दुकानों में कन्वर्ट करके मोटा मोटा माल कमाए। तो आम आदमी पार्टी के बैनर तले और आम जन की सभी की सहायता लेकर, सभी दुकानदार भाइयों की सहायता लेकर, सभी व्यापारी गणों की सहायता लेकर, सभी सब्जी मंडी के तमाम लोगों की सहायता लेकर हम ये चाहते हैं कि ये जो फैसला है प्रशासन के द्वारा बदला जाए, नहीं तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी पूरे राजस्थान में इस तरह का बड़ा आंदोलन चलाएगी और तमाम जो जिम्मेदारी रहेगी वो प्रशासन की रहेगी। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जन जागरण अभियान के तहत जंक्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जंक्शन में व्यापारियों के साथ जन जागरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी देवेंद्र बिश्नोई ने आमजन से आह्वान किया कि वे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, जिससे कि भ्रष्टाचार को दूर करने में आमजन का सहयोग मिल सके। उन्होंने कहा कि किसी को भी शिकायत दर्ज करवाते समय भयभीत होने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य स्तर पर सरकार द्वारा एक सेल का गठन किया हुआ है, जिसके तहत शिकायतकर्ता का संबंधित काम अटकने नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके काम को पूरा करवाना भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का दायित्व है। उन्होंने कहा कि दीपावली के दृष्टिगत अक्सर कुछ अधिकारी व्यापारी वर्ग से महंगे उपहारों की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों की शिकायत दर्ज करवाएं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। कार्यक्रम में नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। उससे कम पैसे में यहाँ पर अच्छी जिंदगी जी सकता है, लेकिन आपने देखा कि बच्चे बाहर जाने के बाद वापस नहीं आते। क्यों? कभी इस पर विचार नहीं किया, लेकिन मैंने कई बार देखता हूँ, मैं चिंतन करता हूँ, क्योंकि मनुष्य का काम अपने आसपास के माहौल को देखना, समझना और उसमें चिंतन करना, चिंता नहीं करना, चिंतन करना। और चिंतन में मैंने पाया कि हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम से वो बच्चे घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर करप्शन बहुत है, बाहर बहुत ज़्यादा फेयरनेस है, वहाँ जो मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत के अनुरूप उसको पारिश्रमिक मिलता है, उसकी मेहनत के अनुरूप उसको पदोन्नति मिलती है, उसको एक रिकग्निशन मिलती है, एक रिगार्ड मिलता है, पौधा मिलता है। आज हनुमानगढ़ में व्यापार मंडल के तमाम संगठनों के साथ जन जागरण अभियान के तहत, जो कि हमारा आउटरीच प्रोग्राम है, उस सिलसिले से मैं आया था। सब व्यापारी भाइयों से और समाज के नागरिक, जो मौजूद नागरिक हैं, उनसे विचार विमर्श किया। वह उनको हमारी कार्य प्रणाली के बारे में बताया कि किस प्रकार ट्रैप की कार्रवाई होती है, किस प्रकार डिस्प्रोपोर्शनल एसेट्स की कार्रवाई होती है, किस प्रकार जांच है वो हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, और किस प्रकार हमें समाज को जागरूक करना है और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। उसके लिए हम सबको ही मजबूत होना पड़ेगा और अपने अपने स्तर पर उसके प्रयास करने होंगे। यदि जनता जागरूक होगी तो मैं समझता हूँ कि निस्संदेह हमारा जो मकसद है
भ्रष्ट मुक्त समाज, उसकी ओर हम अग्रसर होंगे। देखिए, हमारे मुख्यालय ने भी निर्देश जारी किए हैं और यही है कि दीपावली के त्यौहार पर कुछ अधिकारी अपनी कैपेसिटी की वजह से महंगे गिफ्ट्स लेते हैं, डिमांड कर लेते हैं। यदि ऐसी कोई सूचना हमारे पास आती है महंगे गिफ्ट्स की, तो उस पर तुरंत जो है उस पर कार्रवाई की जाए और निसंदेह सूचना आने पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें एक जायज़ है उनके मन में संदेह आना, लेकिन इसके लिए हमारे जो मुख्यालय इस बारे में कृत संकल्प है और उनका ये कहना है कि भाई ऐसा कोई काम जो ट्रैप के बाद अटकता है वो काम अटकने नहीं दिया जाएगा, उसको पूरा कराने की गारंटी अपने एसीबी मुख्यालय की है। और राज्य सरकार के स्तर पर भी एक कमेटी बनाई हुई है जो चीफ सेक्रेटरी की उसमें काम करती है और वो उस काम को उस स्तर पर डिस्कस किया जाता है, तो वो काम कहीं भी सूरत में अटकने वाला ना तो अटकेगा ना अटकने दिया जाएगा। सभी से अपील है कि हम सब कंधा मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, आप जागरूक हैं, आप हमारी आँख और कान हैं और आप यदि जागरूक हैं और यदि आप भ्रष्टाचार को ना कहते हैं तो हमारी मुहिम को एक सफलता मिलेगी और उसके लिए आपको जो है कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देना होगा। जल जीवन मिशन योजना की एक बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। जल जीवन मिशन की एक बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता दिनेश कुगना ने बताया कि यह बैठक प्रत्येक महीने आयोजित की जाती है। इस बार की बैठक में जिला कलेक्टर ने हर घर जल योजना को क्रियान्वित करने के लिए दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर घर जल योजना के तहत 90% राशि सरकार वहन कर रही है, जबकि 10% जन सहभागिता से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत चालू वर्ष में 19,000 जल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे उपभोक्ता जो सरकार द्वारा दी जा रही जल योजना का लाभ तो ले रहे हैं मगर बिल नहीं भर रहे हैं, ऐसे उपभोक्ताओं के जल के कनेक्शन काटे जाएंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर महीने ईडब्ल्यू समिति माननीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग होती है, जो आज रखी गई। तो इस मीटिंग में अब तो जेईन तक सारे अधिकारियों को बुलाया गया और इस मीटिंग में अन्य विभाग के जो मेंबर हैं, अधिकारी हैं, वो भी आते हैं। और मेन इस मीटिंग में अभी जो है हर घर जल योजना का है टारगेट, उसको पूरा करने के लिए कलेक्टर साहब ने सभी को कहा भी आप टारगेट है जो हर हाल में होना चाहिए। इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो उसमें 10%, कुछ गाँवों में 5% पब्लिक कंपटीशन में होना है, जिसमें समस्या आ रही थी, जिसको लेकर कलेक्टर साहब ने विकास शिविर हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे लगा रहे हैं। उसमें PhD के अधिकारी और पंचायत राज के और IAS से भी जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आए और हर घर नल की सुविधा है जो मैक्सिमम देके गाँवों को लाभान्वित किया जाए। अभी तक इस साल हमारे 19,000 के आसपास कनेक्शन हो चुके हैं। हमारा टारगेट 1,37,000 का है साल का। तो इसमें कुछ गाँवों में जैसे मीटिंग में ये भी तय किया गया कि सब निर्देश दिए जो पैसा जमा नहीं करा रहे, अवैध रूप से पानी पी रहे हैं, उनके पानी के कनेक्शन काटे जाएँ और उस गाँव की वाटर सप्लाई भी बंद की जाए। फिर हम इस पर हमारी योजना बना रहे हैं, दिवाली के बाद इस पर अमल करेंगे, उस गाँव का पानी बंद किया जाएगा जिन गाँव से पैसा नहीं आ रहा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।